सत्य और असत्य को यथार्थ समझकर सत्य मत पर चलने की, बेकायदे कोई भी कर्म नहीं करने की, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर अविनाशी राज्य भाग्य लेने की, श्रीमद् प्रमाण सेवा करने की, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाले, गुलगुल फूल बनाकर बेहद का वर्षा देने वाले, वंडरफुल, कल्याणकारी, अभोक्ता, मेहमान, निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को फिर से शक्तिशाली बनाने आए हैं, इसलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में व्यस्त रहने की विधि बताते हैं, ताकि व्यर्थ की बीमारी रावण राज्य की देन से हम सब मुक्त हो जाएं। व्यर्थ से आत्मा की शक्ति घटती है और अभी समय है आत्मा को सशक्त बनाने का। व्यर्थ बुद्धि में घर बनाता है, इसलिए बुद्धि को समर्थ में व्यस्त रख समर्थ बनाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। दिनचर्या में भिन्न भिन्न बातें आती हैं, भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, अचानक की अनेक परिस्थितियां आती हैं, माया के विघ्न आते हैं जो सहज ही व्यर्थ में ले जाने की क्षमता रखते हैं। अनेक क्यों क्या के कभी न अंत होने वाले क्यों में खड़ा कर देते हैं। हल फिर भी नहीं निकलता, कारण ही कारण निकलते रहते हैं। ऐसे कारणों का निवारण करने के लिए रोज की मुरली में शिक्षाएं, शक्तियां, गुण, स्वमान और वरदान होते हैं, जिन्हें खुद को पक्का कराना है और फिर उन समर्थ संकल्प को यूज करने में व्यस्त रहना है। प्रश्नों से, किसी भी तरह की करेक्शन से परे रहने के लिए त्रिकालदर्शी रहने की नॉलेज दी है परमात्मा ने। इसलिए दिनचर्या की शुरुआत के पहले ही टाइम टेबल बनाने को कहते हैं, ताकि दिन भर में परमात्मा से मिले ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को, स्वमानों को, वरदानों को यूज करें। ये हमारे लिए समर्थ संकल्पों का खजाना है, जिन्हें स्मृति में इमर्ज रखेंगे तो व्यर्थ हमें कभी भी गुमराह नहीं करेगा, कमजोर नहीं बनाएगा। व्यर्थ माया का आकर्षण करने वाला चारा है जो वो डालती है और घंटों दिन महीने तक उलझा के रखती है। परमात्मा के समर्थ संकल्प अगर बुद्धि में रहें तो व्यर्थ को व्यर्थ अनुभव कराकर खत्म कर देंगे। ऐसे भी माया उन्हीं के पास आती है जो परमात्मा से विस्मृत होते रहते हैं, जो स्वचिंतन, परमात्म चिंतन, ज्ञान चिंतन में व्यस्त रहते हैं। माया उनके समीप नहीं आती। इसलिए परमात्मा सहज करने के लिए वरदान देते हैं कि बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा बनो। आत्माएं इस समय देह अभिमान और विकारों वश है, इसलिए एक दो को दुख देते हैं और आगे चल दुखों की दुनिया में कर्मों के फलस्वरूप दुखों के पहाड़ गिरने हैं। ऐसे दुखों की दुनिया में रहते हुए उसे भूलने के लिए, अर्थात उसके प्रभाव में नहीं आने के लिए, परमात्म प्यार में सदा खोए रहने का एकमात्र रास्ता है। प्यार के सागर परमात्मा संगम युग में निरंतर प्यार बरसा रहे हैं, शक्तियां बरसा रहे हैं, वरदान, सब कुछ जो आत्मा को चाहिए सभी खजानों से भरपूर कर रहे हैं। लेकिन उनसे सब कुछ तब प्राप्त होगा जब बुद्धि का योग उनसे लगा रहे। एक्यूरेट कनेक्शन में रहने वालों को परमात्म प्यार मिलता है और जो इस प्यार को अनुभव कर लेते हैं वे ही सदा खोए रह सकते हैं। उन पर फिर दुनिया की कोई भी बात अपना प्रभाव डाल नहीं सकती है। श्रीमत सुखदायी है, खुद को भी और सभी को सुख देती है। दुखी हम तब होते हैं जब हम श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करने से खुद को भी दुखी करते हैं और उनको भी दुख देते हैं। इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि श्रीमत पर चलो तो कोई भी हमें दुख दे नहीं सकता है। श्रीमत पर चलेंगे तो संगम युग में भी सुख की अनुभूति करेंगे और फिर भविष्य 2500 वर्ष की राजधानी में कोई दुख नहीं देगा, क्योंकि कलह कलेश, दुख तकलीफ देने वाले, रुलाने वाले रावण रूपी विकार वहां नहीं होंगे। ऐसी दुनिया में प्रवेशता श्रीमत पर चलने वालों को मिलेगी।
दुनिया में प्राकृतिक आपदा हो या आफतें हो तो उससे मुक्त होने के लिए, प्रकृति को राजी करने के लिए यज्ञ रचते हैं। स्थूल चीजें जैसे तिल और जौ स्वाहा करते हैं, लेकिन परमात्मा कलयुग की आफतों के विकराल रूप लेने से पहले ही ज्ञान का यज्ञ रचते हैं। सत्य और असत्य की समझ देते हैं और फरमान करते हैं कि देह सहित जो कुछ भी है हमारे पास, उसे बुद्धि से स्वाहा करना है, अर्थात भूल जाना है। उसमें से देह अभिमान का झूठा मेरापन हटा देना है और ट्रस्टी बनकर प्रभु की अमानत समझ कर्तव्य निभाने हैं। पवित्र जरूर रहना है और यज्ञ की संभाल करनी है। श्रीमत के विपरीत चलकर विघ्न रूप हमें नहीं बनना है। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल कर सकते हैं। जैसे दादियों ने साकार में 85 वर्ष संभाल की, अभी भी सूक्ष्म फरिश्ता बन यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। जो पवित्र बनते हैं वे ही फरिश्ता बनते हैं, और जो ब्राह्मण पूरे पवित्र बनते हैं वे ही फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनते हैं। देवता बनने की विधि बताकर परमात्मा कहते हैं कि देह अभिमान की पूरी आहुति इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करो। देह अभिमान ही अपवित्र बनाता है। अब इसे समझ से हमें स्वाहा करना है। परमात्मा जब सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो अपने लिए कोई आकर्षक या भभके वाला शरीर नहीं लेते हैं, बल्कि साधारण परकाया का आधार लेते हैं। देह अभिमान की दुनिया में देह अभिमानी मनुष्यों के लिए परमात्मा को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं परमात्मा को पहचान पाते हैं। हम आत्माओं के पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा को इस झूठ खंड में तरह तरह से अपने परमात्मा होने का सबूत देना पड़ता है। जो पहचान जाते हैं वे उनके बच्चे बनते हैं और उनसे परमात्मा मिलन मनाते हैं। निराकार परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं, भले सब उनके बने या फिर ना बने। निराकार परमात्मा की शिक्षाएं झूठ खंड के रीति रिवाजों से बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन वे निराकार हैं, इसलिए उनका न कोई दुश्मन बन सकता है, न ही उन्हें कोई मार सकता है। माया भी इस समय सभी का रूप धारण कर भरमा सकती है, लेकिन एक निराकार परमात्मा का और एक सूक्ष्म ब्रह्मा फरिश्ता का रूप धारण नहीं कर सकती है। अंतिम वर्षों में परमात्मा से बेमुख करने के लिए माया उनका रूप लेगी, जिनके जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। विश्वास दिलाएगी कि मेरे पास आओ, मैं बचा लूंगी, लेकिन हमें धोखा नहीं खाना है, बल्कि निराकार स्थिति में रहते हुए निराकार परमात्मा को ही याद करना है और उनमें ही पूरा निश्चय रखना है। प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर दिखाई देता था, इसलिए उन्हें मारने आते थे लोग, परंतु परमात्मा के रथ को भी कोई कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि सभी को लाइट का साक्षात्कार होता था। जो संगम युग में यथार्थ रीति पहचान जाते हैं परमात्मा को, उन्हें जान जाते हैं, वे ही श्रीमत पर चलते हैं और उन्हें ही परमात्मा अविनाशी राजधानी का 2500 वर्षों का राज्य भाग्य देते हैं। जो अविनाशी होता है उसे कोई छीन नहीं सकता है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा सत्य ज्ञान सुनाते हैं, काल्पनिक शास्त्रों का सार भी सुनाते हैं। ब्रह्मा और ब्राह्मणों की रचना परमात्मा करते हैं। शूद्र आदतों से छुड़ाकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर जीवन कैसे सभ्यता से जीना चाहिए समझाते हैं। रावण अनैतिकता को सही अनुभव कराकर अनैतिक कर्म करवाता है। परमात्मा नैतिकता सिखाते हैं। उठने से लेकर सोने तक, सोचने से लेकर कर्म करने तक सब परमात्मा राइटियस सिखाते हैं। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, लेकिन परमात्मा के पास जाने के रास्ते भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं, जो कलयुग के अंत में सभी को जंगल में ले जाता है और परमात्मा के नाम पर सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कोई भी सही रास्ता नहीं जानता है। परमात्मा को पाने का सही रास्ता परमात्मा स्वयं ही बताते हैं, और जब बताते हैं तो मेजॉरिटी आत्माएं चलने को तैयार नहीं होती हैं।
पवित्रता को अच्छा भी समझते हैं, इसलिए कन्या के पैर छूते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी लोक लाज के लिए फिर पवित्र को विकारी बंधन में भी बांधते हैं और उन्हें भी पतित राह पर चलने का रास्ता बताते हैं। परमात्मा का कुमारियों को फरमान है कि शादी नहीं करनी है और पतित कभी नहीं बनना है। अगर बनेंगे तो द्रौपदी की तरह पुकारना पड़ेगा, क्योंकि पतित बनना माना दुख पाना। जो पहले से ही गृहस्थ में है, ज्ञान बाद में मिला है, उन्हें परमात्मा का फरमान है कि घर में रहते हुए पवित्र बनो। पावन बनाने आए हैं परमात्मा, ऐसे में अपने को पतित होने से हमें जरूर बचाना है। परमात्मा वार्निंग दे रहे हैं कि पतित बनेंगे तो फिर मरेंगे भी पतित होकर। अंत में विकार विकराल रूप लेगा, विकारी मनुष्य पतित कर्म करेंगे, पीछे पड़ेंगे। ऐसे समय के लिए परमात्मा कहते हैं कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो, तो पवित्रता आपकी रक्षा करेगी। आसुरी मनुष्यों को पवित्रता की लाइट दिखाई देगी, कोई समीप नहीं आ सकता है पवित्रता के। पवित्रता में इतनी शक्ति होती है। कुमारों को भी परमात्मा का फरमान है कि पवित्र रहना है। जो भी श्रीमत की अवज्ञा हम अभी करेंगे, वो अवज्ञा के कारण ही दुखी होकर मरेंगे। परमात्मा से बिल्कुल हमें ऑनेस्ट रहना है। एक परमात्मा ही हमारे शुभ चिंतक हैं। रिश्ते दावा करते हैं कि वे हमारे शुभ चिंतक हैं, परंतु इस समय सभी विकारों के वश हैं, इसलिए कोई भी शुभ चिंतक हो नहीं सकता है। ड्रामा में यादगार भिन्न भिन्न बनते हैं। राधे कृष्ण जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पुरुषार्थ तो श्रेष्ठ करते हैं, लेकिन प्यार भक्ति मार्ग में कृष्ण को ज्यादा करते हैं। उन्हें झूला भी झुलाते हैं, क्योंकि त्याग, तपस्या, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तन मन धन संबंध संपर्क का समर्पण कर नंबर 1 सतो प्रधान बनने में कृष्ण की आत्मा सबसे आगे रही है। गृहस्थ से ट्रस्टी, लौकिक को अलौकिक में संपूर्ण पवित्र बन चलने में प्रजापिता ब्रह्मा सबसे आगे रहे हैं। कलंक, गालियां, निंदा, सब बुरी बुरी बातें सुनकर भी सभी को क्षमा कर दुआएं ही दी हैं। परमात्मा के लिए रथ बनने के लिए सदा ही आगे रहे हैं। उन्हें पूरा राजी किया है, इसलिए उनके प्रारब्ध की संपूर्णता की सुंदरता और महिमा कृष्ण के रूप में ज्यादा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थी स्वरूप थे, इसलिए उनका यादगार एक ही बनता है अजमेर में, और उनका पूजन नहीं होता है। जगदम्बा के रोल में मातेश्वरी ने बहुत सेवा की, बहुतों को परमात्मा का बनाया, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने, अष्ट शक्तियों को धारण कर यूज किया, सभी को ज्ञान का सुख दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में जगदम्बा की पूजा ज्यादा होती है। उन्हें अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, शक्तियों की धारणा का प्रतीक है। हालांकि न बनाने वाले समझते हैं कि क्यों ऐसा बनाते हैं, न पूजा करने वाले इसका राज जानते हैं, क्योंकि आत्माएं राज से विस्मृत हो जाती हैं। शिक्षाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप बने। सरस्वती स्टूडेंट लाइफ का यादगार है, जब मातेश्वरी ध्यान से ज्ञान को सुनकर ज्ञान रत्नों को ग्रहण कर रहे थे। जगदम्बा बनकर सेवा करते हैं, धारणा करते हैं, इसलिए जगदम्बा के रूप में ज्यादा पूजन होता है। राधे को गोरा दिखा देते हैं, क्योंकि अंतिम जन्म में वे कुमारी थे। प्रजापिता ब्रह्मा गृहस्थ में थे, परंतु परमात्मा अनुसार ड्रामा के अंत में जन्म जन्मांतर के हिसाब से देखा जाता है। आत्मा को तो सभी पतित है, इसलिए दोनों की आत्माएं 2500 वर्षों बाद 20 बार शरीर बदलकर भिन्न भिन्न नाम रूप में आकर देह के भान में आ जाते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं कि वे सब आत्मा हैं। अभी परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हम आत्माओं को कि हम सब वास्तव में आत्माएं हैं। सत्य परमात्मा ही आकर सत्य बताते हैं, बाकी सब तो पुनर्जन्म में आकर विस्मृत हो जाते हैं। परमात्मा को लेकर जो गलत मान्यताएं बना कर रखी हैं, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि वे सब झूठ है। समझाते हैं कि वे कण कण में नहीं हैं, इतने सारे अवतार नहीं लेते हैं, हर युग में नहीं आते हैं। आत्माओं के लिए और धर्म स्थापकों के लिए भी नहीं कहते हैं कि वे कण कण में हैं, पत्थर ठिकरों में भी हैं, लेकिन पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा के लिए कह देते हैं कि वो सब में हैं। ये भी विडंबना है जो समझते नहीं हैं और ऐसा कहकर
खुद को श्रापित करते जा रहे हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सारे कीड़े मकोड़ों की, जानवरों की योनियों को देखो तो मिलाकर कलयुग के अंत में 84 लाख योनियां हो सकती हैं। बाकी मनुष्य आत्मा इतनी योनियों में नहीं आते हैं। मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर द्वारा सारे कर्म करती हैं और उसका अच्छा बुरा फल शरीर के द्वारा ही भुगतान करती हैं। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उस पाप को चुकता करने के लिए मनुष्य को बकरा या मुर्गा या मछली बनना नहीं पड़ता है, बल्कि शरीर द्वारा ही इसकी सजा मिलती है मनुष्यों को, और उन्हें दिखाया भी जाता है कि कैसे सजा मिलती है और क्यों मिलती है। सजा का अनुभव हर किसी को अकेले ही करना है। अभी चाहे जितनी हम मनमानी कर लें, देह अभिमान में, सत्य का सामना तो हर आत्मा को करना ही पड़ेगा। ये समय है सत्य को रियलाइज कर सत्य मार्ग पर चलने का। परमात्मा कहते हैं जज करो क्या सही है और क्या गलत। कायदे की दुनिया है सतयुग। ऐसी दुनिया में जाने के लिए बेकायदे सारे कर्म करने छोड़ने हैं। नहीं छोड़ेंगे तो जाएंगे भी नहीं और सजा अलग खाएंगे। सभी श्याम हैं अर्थात पतित हैं। अभी परमात्मा सभी को सुंदर अर्थात संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। ज्ञान चिता पर बैठना है। योग अग्नि से पास्ट के जन्मों की अपवित्रता को भस्म करना है। ज्ञान चिता से उतरकर काम चिता पर बैठने की भूल नहीं करनी है। संग दोष अनदोष की पूरी परहेज करनी है। पवित्र रहकर हमें सहयोग देना है, यज्ञ में सहयोग देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ड्रामा के शुरू से लेकर अंत तक पूरा पाठ बजाते हैं। अनुभवी हैं, इसलिए परमात्मा कभी उन्हें लॉन्ग बूट भी कहते हैं। कभी प्रजापिता ब्रह्मा की वफादारी देख, पतिव्रता की विशेषता देख उन्हें अपनी वन्नी कहते हैं। कभी उनकी सभी ब्राह्मणों प्रति माँ की तरह ज्ञान द्वारा पालना देखकर उन्हें गुप्त बड़ी माँ कहते हैं। कभी उन्हें फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार होकर आज्ञा पालन करते देखते हैं तो उन्हें अपना सिकिलिधा सपूत बच्चा कहते हैं। आज उन्हें अपना पोस्ट ऑफिस कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को पत्र लिखते हैं तो थ्रू ब्रह्मा लिखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा द्वारा मिले हुए टाइटल को प्यार से स्वीकार करते हैं। परमात्मा का फरमान है, अब मुझ एक के साथ अपना बुद्धि का योग लगाओ और आत्म अभिमानी बनो। श्रीमत पर चलकर हमें श्रेष्ठाचारी बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। हम आत्माओं को पुनः पुनर्जन्म के खेल में आना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं नॉलेज को धारण कर लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का पुरुषार्थ करो। सभी को परमात्मा संदेश देना है कि आप सब आत्मा हो और निराकार परमात्मा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ये पुण्य कर्म करना है। सभी का बुद्धि का योग झूठ से हटकर एक सत्य परमात्मा के साथ लग जाए। ये दुआओं भरी सेवा जरूर करनी है ताकि सभी का कल्याण हो और वे दुर्गति से बच जाएं। यही परमात्मा की हम आत्माओं से आश है, जिसे पूरा करना है। श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने में अपना पूरा सहयोग देना है। ओम शांति।